चेक कर ले ढंग से एक बार। मुबारक हो मुबारक हो। फिर आएगा अंदर। अरे यार तुम इधर उधर होते रहोगे, मेरी वो टेढ़े। कट करें? कट कर दो। सेकंड एपिसोड। क्या करवा रहे हो आज? आज रेडी है, फिर शुरू करें? हाँ जी बिल्कुल 100% डन डील। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एपिसोड 2 ऑफ द जिद्दी पॉडकास्ट। जी हाँ, जिद्दी आपका प्लेटफॉर्म, मैं आपका होस्ट राहुल गुप्ता। आज की हमारी कहानी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, एक जिद्दी एंटरप्रेन्योर के बारे में है। हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को डेली टच करती है, जिसे आप रोज़ सेवर करते हो और जिसके बिना कुछ लोग रह भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं कॉफ़ी की। और आज हम एक ऐसे लेजेंड की बात करेंगे, एक ऐसे जिद्दी एंटरप्रेन्योर की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी कंपनी की रचना की। मैं बात कर रहा हूँ स्टारबक्स की। और हमारे जो इंडिविजुअल आज फोकस में है जिद्दी एंटरप्रेन्योर, वो है द ग्रेट हावर्ड शुल्ट्ज, द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न स्टारबक्स एज वी नो टुडे। क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन भी एम्पायर्स बना सकते हैं। हम चलते हैं 1980 के दशक में, जब कंज्यूमरिज्म और टेक्नोलॉजी कंपनीज का बोलबाला था। उस टाइम पर सियाटल जैसे शहर में, नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका में, वॉशिंगटन स्टेट में एक कंपनी होती थी, हॉमरप्लास्ट। हॉमरप्लास्ट एक जर्मन कंपनी की सब्सिडरी अमेरिका में किचन अप्लायंसेस का बिजनेस करती थी। इस कंपनी के अंदर हावर्ड शुल्ट्ज काम करते थे एज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग सेल्समैन। और बहुत मेहनत मशक्कत से वो यहाँ तक पहुंचे, बट वो पैशन से करते थे जो भी काम करते थे। और उन्होंने सडनली एक यूरेका मोमेंट अपनी लाइफ में इनकाउंटर की। और दोस्तों, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये यूरेका मोमेंट हम सबकी ज़िंदगी में आती है। उस मोमेंट को इन्वेस्टिगेट करके उसका ट्रुथ बाहर निकालना अपने लिए ये हावर्ड ने किया। उन्होंने ये देखा कि किचन इक्विपमेंट के बिजनेस में, ये कॉफ़ी ग्राइंडर्स के बहुत सारे ऑर्डर एक सियाटल की कंपनी कर रही है। और इस कंपनी का नाम था स्टारबक्स कॉफ़ी टी एंड स्पाइसेस। स्टारबक्स हावर्ड के आने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी। उस टाइम वो कॉफ़ी बीन्स का बिजनेस करती थी। और हावर्ड इतने क्यूरियस हुए कि उन्होंने कहा, मैं जाके चेक करके आता हूँ ये क्यों इतने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। कभी सुना ही नहीं मैंने आज तक कोई कॉफ़ी ग्राइंडिंग मशीन के इतने ऑर्डर्स आ रहे हो। तो ये सोचिए, ये जो जिज्ञासा, ये जो क्यूरियोसिटी, ये जो इमेजिनेशन बिल्ड करना, यही एक ऐसी पिवटल मोमेंट है इस पूरी स्टोरी में जो आपको आगे बताएगी क्या हुआ। हावर्ड स्टारबक्स के फाउंडर से मिलने गए और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि तीनों फाउंडर्स जो थे स्टारबक्स के, वो कितने पैशनेट हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी के बारे में ऐसे बातें कर रहे थे मालूम जैसे रोमांस हो, जैसे वो कमोडिटी नहीं, इश्क हो, प्रेम हो, लव हो। लोग ऐसे बातें कर रहे थे कॉफ़ी के बारे में। हावर्ड ने उसी टाइम में कितनी बड़ी रिस्क अपनी लाइफ के साथ खेली जो कोई नहीं खेलेगा। उन्होंने डिसाइड किया, मैं स्टारबक्स के लिए नौकरी करूंगा, क्योंकि मुझे इस पैशन, लव और इमोशन वाले बिजनेस में जाना है जहाँ कॉफ़ी बीन्स बिकती हैं। उन्होंने कभी आज तक इनकाउंटर ही नहीं किया था कि कोई आदमी अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट के बारे में इतने प्यार से बातें करता है। ये देखकर हावर्ड ने स्टारबक्स कॉफ़ी टी एंड कंपनी ज्वाइन करी। और सारे फाउंडर्स उनसे बहुत प्यार करते थे, उनको बहुत पसंद करते थे। कुछ ही समय बाद हावर्ड को इटली भेजा गया एक एग्जीबिशन, एक्सपो अटेंड करने के लिए, जो कॉफ़ी मशीन्स के बारे में था। हावर्ड मिलान गए, वरोना गए और उन्होंने एक ऐसी यूनिक चीज़ देखी जो उनकी, मेरे हिसाब से, यूरेका मोमेंट 2 थी। उन्होंने ये देखा कि कॉफ़ी के बार्स हैं, वहाँ पर कॉफ़ी सर्व होती है बीन्स में। बीन्स ग्राइंड होती हैं, बीन्स ग्राइंड होते होते उनकी कॉफ़ी बनती है और कॉफ़ी सर्व होके एक एम्बियंस बनता है उसे पीने का, सेवर करने का और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम्युनिटी से कनेक्ट करने का, लाइक अ नेबरहुड गैदरिंग प्लेस। जब उन्होंने ये चीज़ देखी, उन्होंने देखा वरोना में, इटली में थाउजेंड्स ऑफ ऐसे बार्स हैं। और जब वो फ्लाइट से वापस सियाटल आ रहे थे, उनका दिमाग घूमने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये चीज़ स्टारबक्स कॉफ़ी एंड टी सियाटल में करने की कोशिश करें तो क्या होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कॉफ़ी का बिजनेस कर रहे हैं, कॉफ़ी बीन्स भी बेच रहे हैं, लेकिन आप कॉफ़ी सर्व नहीं कर रहे। छोटी सी चीज़ है, कॉफ़ी ग्राइंड करी, उसे सर्व किया और पीना शुरू कर दिया कस्टमर्स ने। बट यहाँ पर फाउंडर्स का एक माइंडसेट पॉज था, वो कॉफ़ी सर्व करना चाहते नहीं थे। हावर्ड वापस आए और उन्होंने उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ लेट स्टार्ट। बहुत इफ़ी विफ़ी करते करते उन्होंने अग्री भी किया और एक छोटा सा पायलट रन हावर्ड ने किया। बट समहाउ, ऑल्दो वो चला भी थोड़ा बहुत, हावर्ड को लगा उनको वो बाय इन नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं। इसी समय उनको
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकाउंटर हुआ लीडिंग इन्वेस्टर जैक बेनारोया के नेफ्यू के साथ। जैक बेनारोया सियाटल के बहुत बड़े टाइटन माने जाते हैं आज भी, और उनके भतीजे के साथ जब वो मिलते थे वो बात करते थे अपनी फ्रस्ट्रेशन की कि कैसे अपनी ड्रीम को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं, वो कॉफ़ी सर्व नहीं कर पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने स्टारबक्स को छोड़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी खुद की एक कंपनी लॉन्च करूंगा जो कॉफ़ी को सर्व करके रिटेल करेगी। दोस्तों, यही इस कहानी का ट्विस्ट है। अब सुनिएगा ज़रा। इस कंपनी का नाम था इल जोर्नाले। इल जोर्नाले इटालियन में मतलब है मेरा डेली कप, जैसे मेरा डेली न्यूज़पेपर, मेरा डेली टेनिस गेम, मेरा डेली राइड, मेरा डेली वॉक, उसी तरह मेरा डेली कप ऑफ कॉफ़ी। हावर्ड ने यह कंपनी शुरू करने के लिए 242 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया। 242 इन्वेस्टर्स? वो 242 इन्वेस्टर्स पे गए, उनमें से 23 इन्वेस्टर्स ने उनके आइडिया को पसंद किया, उनके पैशन को बाइन किया। और अब मैं आपको एक और आयरॉनिकल फैक्ट देता हूं, उन 23 लोगों में स्टारबक्स के ओरिजिनल फाउंडर्स भी थे। दिस इज आयरनी डाइंग इट्स ओन डेथ। दिस इज सो इंस्पायरिंग। इल जोर्नाले ने अपनी जर्नी शुरू करी और उन्होंने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। एंड जस्ट इमेजिन उसका पहला ड्रिंक कौन सा था। आई थिंक मेरे जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उन सब ने ड्रिंक ट्राई किया होगा, कैफे लाटे। कैफे लाटे वॉज द फर्स्ट ड्रिंक टू बी सर्व्ड इन इल जोर्नाले। आज इल जोर्नाले कहाँ है उसकी भी कहानी की बात करेंगे। जैसे ये बढ़ता गया, कंपनी का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा, एक्सेप्टेंस बढ़ी और उससे कुछ लॉयल कस्टमर्स भी बन गए। जैसे समय बीतता गया, एक ऐसी न्यूज़ आई जिन्होंने उनकी लाइफ को एक और यूनिक टर्न दिया। स्टारबक्स के जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे, जेरी बॉल्डविन, जेफ सीगल और गॉर्डन बाउकर, दे वर अंडर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। जब ये स्ट्रेस चालू हुआ, क्योंकि चेंजिंग ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो उनके कंट्रोल में नहीं थे, उसी समय वर्ड निकला सियाटल में कि वो अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं। दोस्तों, इसी समय हार्वर्ड को अपनी लास्ट यूरेका मोमेंट इस जर्नी की नजर आई। वो ये थी कि किसी तरह से उन्हें स्टारबक्स खरीदना पड़ेगा। स्टारबक्स खरीदने के लिए $3.8 मिलियन की ज़रूरत थी। फिर से सैकड़ों इन्वेस्टर्स के पास दर दर लिटरली जिसे कहते हैं भटकते हुए पहुंचे। इन इन्वेस्टर्स में उनको अपने मैजिक इन्वेस्टर्स भी मिले और उन्होंने फाइनली $3.8 मिलियन रेस किए। जब $3.8 मिलियन रेस करे उन्होंने, उसके अंदर वही 3 लोग जिनका मैंने भी पहले आपको नाम लिया था, जैक बेनारोया, हरमन सार्कोफ्स्की और सैम स्ट्रॉम, जो लोकल सियाटल डेवलपर्स और टाइटन्स माने जाते थे सियाटल के। इनफैक्ट उन्होंने ही स्टारबक्स का बेसिक जो रचना थी वो करी और वो एक ऐसी वॉल बने जिस पे स्टारबक्स खड़ा हुआ, एक ऐसी नींव बने। और दोस्तों, स्टारबक्स को फिर हार्वर्ड ने एक्वायर किया एंड देन as they say, the rest is history. Starbucks went on to open more than 35,000 stores worldwide. As we speak today, Starbucks आज भी, अगर आप देखें, हिंदुस्तान में ही 250-300 स्टोर्स आज उनके होंगे, जो उनका टाटा के साथ जॉइंट वेंचर है। और ये सब क्यों? क्योंकि वो एक यूनिक विजन लेकर आए जो हार्वर्ड ने शुरू की थी, ऑफ अ नेबरहुड गैदरिंग प्लेस, ऑफ अ कॉफी शॉप विद अ डिफरेंस। तो देखिए, इतनी बड़ी कंज्यूमर स्टोरी और इसके पीछे क्या ऐसी लर्निंग है आपके लिए? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, एक अंदर से आग जानने की, मोर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। कई लोग इसे एनवायरनमेंट स्कैनिंग भी कहते हैं। अगर हार्वर्ड इन कॉफी ग्राइंडर्स की सेल में इंटरेस्टेड ना होते तो आज दुनिया का स्टारबक्स नहीं होता। इतनी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर की कॉर्पोरेशन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉफी ग्राइंडर्स की सेल इन अ किचन अप्लायंसेस कंपनी। हार्वर्ड अपनी बायोग्राफी में इस बात को कई बार मेंशन करते हैं कि A part of me was no more when I scratched another door for capital. यहीं से entrepreneur का जिद आपको समझ में आता है, resilience आपका समझ में आता है। So दोस्तों, this was the second episode of Ziddi about curiosity, imagination, resilience and the urge to do more and more with your resilience. Thank you so much for watching this channel. This is Rahul, your Ziddi host.